हम देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में, बड़ा काम करने वाले व्यक्तियों में, वे हताश निराश नहीं होते हैं। गाली दी, हंसते रहना, काम करते रहना। प्रशंसा की तो बड़ा मत हो जाना, हंसते रहना, काम करते रहना। सिद्धांत तो यही है संकल्प से सफलता तक पहुंचने का, हंसते रहना, काम करते रहना। स्पीक विथ मी, हंसते रहना, काम करते रहना, हंसते रहना, काम करते रहना। इसके बीच किसी ने गाली दी तो, इसके बीच किसी ने प्रशंसा की तो, यह सफलता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ध्येय तो अगत्य की बात है, लेकिन ध्येय तक पहुंचने का रास्ता, वो भी एंजॉय करना, वो यात्रा का आनंद लेना, वो भी एक सफलता है। सिर्फ ध्येय तक पहुंचना वो सफलता नहीं है, जाते जाते यात्रा में आनंद करते रहना, वो भी सफलता है। और वो सफलता पाने के लिए ये मुद्दा अगत्य का है, हंसते रहना, आनंद करता रहना और अपना काम करते रहना। तो आपको कोई बात, कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई आपको विचलित कभी नहीं कर सकती। यू कैन नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक ही फोकस से आप चल सकते हो। और एक अंतिम बात आपको श्रद्धा से कहनी है, और यह बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना। हमारे सत्शास्त्रों में बात लिखी है, वयम अमृतस्य पुत्रा है, हम भगवान के संतान हैं। भगवान ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन और अच्छे भविष्य का गठन कर रखा है। हम श्रद्धा रखेंगे और धैर्य रखेंगे, कार्य करते रहेंगे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने 400 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं। इन सभी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी। भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब एक ही बात, whatever has happened in my life so far, whatever is happening in my life at the moment, and whatever will happen in my life in the future, happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress. इसको श्रद्धा बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अभी जो हो रहा है, आगे भी जो कुछ होगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। सिंपल। तो कभी आपको निराशा, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं आएंगे। कभी फेलियर्स और सेटबैक से आप पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। भगवान की श्रद्धा बहुत जरूरी है जब कठिन समय आता है। 1972 में युगांडा में इदी अमीन को एक स्वप्न आया कि सभी एशियंस 72 घंटे में आप युगांडा छोड़ दो। एशियंस, इंडियंस, गुजराती सभी को आदेश दिया कि मिलिट्री घर पे आएगी, 3 दिन में आप युगांडा छोड़ दो। सबने छोड़ना चालू किया। कोई दुकान के मालिक थे, कोई की कंपनी चल रही थी, बड़े बड़े घर में कोई रहते थे, 8-10 कमरे का घर था, 8-10 घर में नौकर थे। वो सभी को छोड़ के, बैंक अकाउंट को छोड़ के, ज्वेलरी को छोड़ के, पहने हुए कपड़े लेकर युगांडा छोड़ना था। और वहां एयरपोर्ट पे भी मिलिट्री खड़ी थी। आपके अगर उंगली में कोई अच्छी रिंग देखी, वो भी निकाल लेते थे। पैर में जूते भी देखे, वो भी मिलिट्री निकाल लेती थी। ये परिस्थिति आ गई थी। युगांडा तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, सभी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, लेकिन कोई भारत आए, कोई लंदन गए। वहां लंदन गए, सामान्य नौकरी सभी ने चालू की, क्योंकि गुजरान तो करना ही था। न्यूज़पेपर डालने की नौकरी, रिटेल स्टोर पे खड़े रहने की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी। 3 दिन पहले युगांडा में बड़े शेठ थे, 3 दिन के बाद रोड पे आ गए। जो हम कहावत बोलते हैं ना, करोड़पति रोडपति बन गए, ऐसा हुआ 1972 में। वे लोग में स्थिरता थी। तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े इतिहासकार चार्ल्स कनिंघम, ये बात आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। चार्ल्स कनिंघम में 1000 से ज्यादा ऐसे गुजराती और भारतीय को मिले कि इतनी समृद्धि वे छोड़ के आए हैं, कुछ ले नहीं पाए,
सामान्य बन गए हैं। आज वो जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे तो 500 लोगों को वो तनख्वाह देते थे 3 दिन पहले ही, तो आज यहां गए लेकिन स्थिर हैं। किसी ने आत्महत्या का सोचा नहीं, किया भी नहीं। इसकी वजह क्या है? 1000 ऐसे लोगों जो माइग्रेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है, चार्ल्स कनिंघम ने, कि आई फाउंड दैट द वन प्रिंसिपल रीजन दैट दिस पीपल कुड रिमेन स्टेबल इज बिकॉज ऑफ देयर अनफ्लिंचिंग फेथ टुवर्ड्स गॉड। ये सभी लोग स्थिर रहे, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उनको भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो ये प्रूफ है कि आप जब संकल्प से सफलता तक की यात्रा करते हो, तब ऐसी घटना अगर बने तो उस वक्त अपने पैर में ताकत बनाए रखने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। चार्ल्स कनिंघम ने यह पुस्तक में लिखा है कि इन लोगों ने मुझे यह कहा कि युगांडा में जो समृद्धि थी वो भगवान की इच्छा से, हमारे पुरुषार्थ से मिली, वो चली गई, वो भी भगवान की इच्छा। लंदन आ गए, भगवान की इच्छा। और आज यहां छोटी नौकरी कर रहे हैं, वो भी भगवान की इच्छा। और 5-10 साल में कुछ उठकर ऊपर आ जाएंगे, वो भी भगवान की इच्छा। हम आनंद में हैं, तो ही सफलता मिलती है, वरना कोई नदी में कूद पड़ता है, वरना कोई पंखे पे लटक जाता है। ऐसी परिस्थिति बनी है। और अभी तो बनेंगे ऐसे, इस प्रकार के पंखे बनने वाले हैं कि वहां आपने 5 किलो का भी वजन दिया तो वो पंखा टूट के नीचे आ जाएगा। वो ऑफिशियल हो रहा है। कहने की बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है 4000 लोगों के साथ, कि आप जब नॉर्मल बैठे हो तब आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उस हार्मोन्स की इफेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद मन में, विचार में, बुद्धि के संकल्प में क्या होते हैं, वो रिसर्च की। और उसके बाद जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, जो भी भगवान में आप मानते हो, नाम स्मरण करते हो, उस वक्त ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी असर आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे क्या होती है, वो भी उन्होंने तय किया है।